रामचंद्र शंकर हरि बोलो आनंद कंद भगवान की, जगदम्बा माई की, दीनेश्वर शंकर भगवान की, सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की, तुलसीदास जी महाराज की, रामायण मैया की, नर्मदा माई की। विराज होकर बैठो। परमात्मा भक्त वत्सल भगवान करुणा मरुणालय दया के ऐसे प्रभु के पावन चरित्र के लाने कहते सुनते हुए सत्संग के माध्यम से हमारे आपका ए भगवत प्रेमियों पंचम दिवस, आज का पावन प्रसंग हमारा आपका प्राय बहुत से भक्तों की इच्छा है कि सुंदर कांड की कथा कही जाए, तो हम और आप आज सत्संग के माध्यम से सुंदर कांड के पावन चरित्र का बड़े प्रेम से वर्णन करें और श्रवण करें। भगवान की जब जो इच्छा होती है वही होता है, हमारे आपके करें कुछ नहीं होता। हरी इच्छा जैसी हो जाए तो ठीक भी। ये मंगलवार है हनुमान जी का, वैसे दिवस हम और आप विशेष करके आज मानते हैं। मैं तो प्रत्येक दिन नहीं थी, परंतु मंगल शनिवार को आदमी ज़्यादा मानत, तो हम और आप आज बड़े प्रेम से हनुमान जी के पावन प्रसंग के लाने श्रवण करें। वैसे तो राम कथा की हर एक चौपाई मंत्र है प्यारे, ठीक है। ऐसी कोनो चौपाई नहीं है जो मंत्र में नहीं हो, केवल सिद्ध करने की जरूरत है। बाबा ने लिखा है मंत्र महा मणि विषय भ्याल के, उमेद कठन को भाल के। मंत्र महामणि विषय भ्याल के, मेहनत कठन को अंक भाल की, मेहनत कठन को अंक भाल की। मंत्र महामणि विषय व्यास साधारण नियम महामणि लिख रहे, रा और माए दो शब्द ऐसे, और प्राय ऐसी कोनो चौपाई नहीं है जिसमें तुलसीदास जी ने राकार या माकार का प्रयोग ना किया हो। तो रा और माँ दोनों अक्षर मणि रूप लिखे, मंत्र महामणि विषय व्या लिखे, ठीक है। जैसे भगवत प्रेमियों जहरीली सांप के लिए मंत्रों के द्वारा बांध करके उसके जहर के लाने निचोड़ दिया जाता, ठीक उसी प्रकार हमें आपके संसार की जो विषय वासना रूपी डंक लग रहे हैं, उनका जहर उतारने के लिए दो शब्द रा और मां महामणि में लिखे बाबा ने। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेहनत कठन को अंक भाल की, मेहनत कठन को अंक भाल की। तो हमारे आपके भाल माने मस्तक में जो लिखा है, ये राम नाम ऐसे शब्द हैं प्यारे कि उन सारी व्याधियों के लाने मिटा देते। कितनी बड़ी चीज लिखी। वो संसार सागर से जिसे वास्तव में पार जाना है, तो दया के सागर श्री राम जी सरकार की शरण में आ जाओ। सहज से ही हमारा आपका भगवत प्रेमियों बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा तुलसी ने लिखा है, ज्यादा हमें आपको भटकने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर जावे की जरूरत नहीं है, वस्त्र आभूषण बदलवे की जरूरत नहीं है, कोई से सलाह लेवे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सरल उपाय, भाव सागर चाहिए पारे
पार जो पावा, राम कथा है ता कहाँ गैर नावा। सागर कही पार जो पावा, तो राम कथा ता कांदड़ नावा। ठीक है, एक बात और है, जितने श्रोता कथा स्थली में आन के विराज चुके हैं, ठीक है, तो संत को का काम हो तो है? संत तो बड़ी शांति प्रकृति के होते नहीं होते। जो संत होते हैं बड़ी शांत प्रवृत्ति के हुआ करते हैं। अच्छा, आप और कुआ बैठे, चाहे वे चौतरा पे बैठे हो, चाहे सब कथा स्थली है, जा आप और कुआ बैठे, आप और संतिया बैठे है टेम पे। अच्छा, संताई उदम थे में तो फिर अब संसार की तो छोड़ो कर। आप और सब संतिया बैठे, चौपाई में लिखो रामायण में, राम कथा शशि किरण समाना, तुझे संत चकोर करेंगे पाना। भगवान की जो हम और आप जब कथा सुनने में बैठे, एक चंद्रमा की किरणों की नाई लिखी बाबा ने, और चंद्रमा में है अमृत का वास। ठीक है, और उसके चंद्रमा की किरणों को जैसे एक टकी लगा के चकोर पान करता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार रामचरितमानस रूपी जो भगवत प्रेम जो अमृतमय है, आप संत रूपी चकोर होकर के इसके लाने पान कर रहे, कोई साधारण बात नहीं है। राम कथा सखी किरण समाना, संत चकोर करें यही पाना, कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करें नहीं पाना। एक बात और सुन ले, आज बीच में किसी भी से पूछ सकत के कहाँ की कथा है, कहाँ चल रही, ऐसी काय भाई। ठीक है, किसी भी स्त्री से किसी भी पुरुष से तो कान खोल के सुनियो आज की कथा। कहीं भी हम प्रश्न कर सकत आप और क्या भैया कथा कैसी अकड़ गई, अगर मन लगो उनके तो बता दो, अन्ना बैठे थे हो मन घरे उनके तो ने बता पे। ठीक, ऐसे बड़ी सावधानी से सुनियो। तो राम कथा के लाने बाबा तुलसी ने साधारण नहीं लिखा। ठीक है, भव सागर चही पार जो पावा, तुझा राम कथा ताका दृढ़ नावा, पक्की नौका है। तो एक संत ठाणे भाई तुलसीदास जी की लगा, बोले बाबा भव सागर तो बहुत अथाह हो, अगर समुद्र के किनारे पे हम और आप खड़े हो जाएं तो ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जे की नजर वो किनारे पे पहुंच जाए। इतना अगाध है समुद्र, साधारण नहीं। इसलिए संत ने प्रार्थना करी, बाबा बहुत सागर बहुत अथाह है, जरा कम करो इसके लाने। तुलसीदास जी बोले कम करें? बोले महाराज इस समुद्र के लाने पार करना असंभव है, आप इसके लाने कम करो। तो तुलसीदास जी ने समुद्र के लाने समेटो। ठीक है, क्या करो? तुलसीदास जी ने समुद्र के लाने समेटो और नदियां बनाई। दूसरी चौपाई में विरति विवेके अब भगति दृढ़ करनी, तुझा मोह नदी का है सुंदर धरणी। कितनी क्षमता है रामायण में, जरा ध्यान दे। विरति
व्रति माने त्याग। जो हम और आप एक गृहस्थी में जैसे एक मक्खी गुड़ में चिपकी रे तो वह बिलग नहीं हो पावे। राम कथा में बात सुनता है प्यारे, विरति त्याग की करा देने वाली, विवेक बुद्धि की बढ़ा देने वाली, भगति दृढ़ करनी, भक्ति को दृढ़ नाम पक्की कर देने वाली। चौथी चीज मोह नदी का जो सुंदर तरणी। तुलसीदास जी ने समुद्र से नदिया में बदल दी। विरति विवेक है भगति दृढ़ करनी। समुद्र से नदिया बनाई, ठीक है। तो दूसरे संत ठाणे हो गए, बोले महाराज समुद्र से आपने नदियां कर दी, बड़ी अच्छी बात है, परंतु विचार करो नदियां भी तीव्र गति पे चढ़ी हो अपनी, ठीक है। और कोनो एक साधारण अबला स्त्री और नदिया के किनारे पे खड़ी हो और आप कहो कि वो चढ़ी नदिया को बताओ अबला स्त्री पार कर सकती? तुलसीदास जी बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले महाराज ये चौपाई में आपने नदियां जरूर बनाई, जो मोह रूपी नदी है बड़ी तीव्र गति से चलने वाली। तो महाराज जब आप समुद्र से नदियां बना सकते तो जब नदियां और मिटा दे। तुलसीदास जी बोले नदियां और मिटाएंगे फिर न ज्यादा परेशान करियो। बोले बिल्कुल नहीं, एक दार कृपा और करो। तो समुद्र से नदियां, अब नदियां से कुआ बना रहे तुलसीदास जी, ठीक है। यह चेहरे तेजे गावे श्री हरि पदो पावे, नीरे परे भाव समुद्र से नदिया से देखो कुआ बना दो कि नहीं। यह चरित्र जे गावे श्री हरि पद पावे, तेन परे भव ऊपा, ठीक। तो तीसरे संत ठाणे हो गए, बोले महाराज कृपा तो अच्छी करी आपने, समुद्र मिटाओ, नदियां बनाई, कुआ बना दो। अब कुआ बनाई देखो कुआ गेरो भाव तो छिड़िए ने लगी हुई कौन गिर परसों की मूड ने फूट जाए। तो अब जब इतनी कृपा करी तो जो कुआ और मिटा दे तो तुलसीदास जी को गुस्सा चढ़ जाए। कवि अधिक रगड़ सन कर जो कोई अनल प्रगट चंदन ते हो, ठीक है। चंदन तो बिल्कुल शीतल हो, तो मतलब ज्यादा रगड़ लगाई जाए तो उसमें से भी चिनगारी न करे। और तुलसीदास जी के लगे तुम्हारे तो पाछे ही पर बताओ समुद्र मिटाओ, नदियां बनाई, कुआ बना दो, फिर भी हैरान कर रहे। बोले महाराज एक ही दार कृपा और कर दे। तो तुलसीदास जी ने कही तो अब हम वो करे ले रहे, नेरे है बांस ने बजे बांसुरी। सो नाम ले भाव सिंधु सुखाई और देख विचारे सो जन मन। ठीक है, माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः। अगस्त जी पूरा समुद्र ही पी गए जो है नाम को प्रभाव।
तुलसीदास जी बोले अब तो नहीं है दिक्कत, चिंता चिपका लो वो बगले कल जी जब समुद्र ही सूखो नाम लेते भव लेत बहुत सिंधु सुखाई देंगे। नाम का इतना प्रभाव है कि समुद्र भी सूख गो। अब तो चाहे जैसे जीव जंतु हो बगले निकल जाए तो 5 में संत ठाड़ी भाई बोली महाराज अच्छी कृपा करी समुद्र सुकोदा कल मिट गई। मन जा तो बताओ वो जलचर कितने जीव जंतु मर गए होंगे, करोड़ों जीव जंतु समुद्र में हैं, आपने सुकोदा वे पूरे मर गए। तो तुलसीदास जी बोले आप का करने लगे हुआ? बोले महाराज ऐसो लिखो रामायण में समुद्र जैन को तई बना दी नाव चाने ने परे और ये बगले को रे ने पावे बिना परिश्रम के सब पार हो जाए ऐसो लिखो। तुलसीदास जी ने ऐसे ही लिख दो, लिखो के नहीं। सुंदरकांड को आखिरी दोहा सकल सुमंगल दायक जो रघुनायक गुण दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई जे तरही भाव वो सिंधु बिना जल यान। क्या प्यारी बात लिख गए। सकल सुमंगल दायक सब आनंद को प्रदान करा देवी बारी राम। ठीक सकल सुमंगल दायक बोले का बोले जो रघुनायक गुणगान केवल आप नियम बना के 1-2 दोहा करो बस ठीक है। और अबरे समुद्र की बात तो आगे दोहा में लिखा बाबा तुलसी ने सादर सुनई जे तरह भाव ठीक है। जिसने इसके लाने नियम से श्रवण कर लिया वे संसार सागर से बिना नौका बिना समुद्र के ही उस पार हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले जी नियम हो गए रघुपति कर पाना ताही भात गए पुल पे गए थे जब पुल ही नहीं बंद हो तो जब हनुमान जी लंका गए पुल तो बाद में बंद होगा ठीक है। तो फिर हनुमान जी कैसे चले गए ना जो तो नाम को प्रभाव है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जो मुद्रिका राम नाम से अंकित है और राम नाम के लाने मुखार में विद्या पे रखा हनुमान जी शहर में समुद्र के वो पार ठाणे। ये है नाम का प्रभाव। मेल गए अजरज नाही जल्दी लांग गए देवदार को काम नहीं। बोले तीव्रता कितनी पहली चौपाई में जिमी अमोघ रघुपति करवाना ताही भात गए हनुमान।
देरदार को काम नहीं। तो दया के सागर का प्यारे ऐसा पाओ केवल आप विश्वास मान के कब न सिद्धि की बिन विश्वासा और बिन हरि भजन की भवय ना था। सिद्धि तो तभी होगी जब हमें आपके लाने विश्वास होगा। और जिसने एक बार भी इस पर विश्वास करके पढ़ लिया उन प्राणियों का प्यारी सहज में ही बेड़ा पार हो गया। कवन सिद्धि की बिन विश्वासा सरकार की। तो ठीक है, अब हम और आप बड़े प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण फिर सुंदर कांड की चर्चा सत्संग से करें। अबे तक तो अपन ने वो करो जैसे पहले अपन भी कठवा न तो जो मैं अजरा नटवा ने देखते वो का कुण से नहीं ना तो नहीं है और ना तान रहो माए तान रहो। तो अबे अपन ने जी दो चार फेरे तो ऊपर जैसे अपन लूड़ पे ठाणे हो के गे रखते तो क्या सब नटवा हो अपने आप आ जा तो कूड़ पे नहीं ऐसी तरह हमने जी दो तीन फेरियां लगा दे अबे तो ठीक। अब साइन ऐसे चल भी अपन ठीक। बोलो आनंद कंद भगवान की।